दरभंगा के आईजी का हुआ तबादला। मिथिला क्षेत्र के आईजी का कमान अब नवप्रोन्नत डीआईजी डॉक्टर स्वप्ना गौतम मेश्राम संभालेंगी। पटना के एसएसपी बने अवकाश कुमार। लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। दरभंगा में मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को देखते हुए दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रौशन ने हराही तालाब का किया औचक निरीक्षण। मौजूद अधिकारियों को दिए कई निर्देश। SC/ST थाने की पुलिस ने कुशेश्वर स्थान थाना से छेड़खानी व मारपीट मामले में एक नामजद आरोपी को किया गिरफ्तार। सदर प्रखंड के मारवाड़ी महाविद्यालय में नेहरू युवा केंद्र दरभंगा द्वारा प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। देश के 2 अनमोल रत्न को भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया श्रद्धांजलि अर्पित। जूनियर DPS मिलान चौक में बच्चों और स्टाफ का हुआ मेडिकल चेकअप। दरभंगा के पंचायत में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सैकड़ों लोगों के बीच ठंड में बांटे गए कंबल। दरभंगा के रैयाम थाना क्षेत्र से अरुणाचल प्रदेश के 2 फर्जी अकाउंटेंट को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 100 करोड़ की GST फर्जीवाड़ा का है मामला। बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर IPS पदाधिकारियों का तबादला किया है। पटना के SSP पद पर अवकाश कुमार को अगले आदेश तक तैनात किया गया। वहीं दरभंगा के IG का भी तबादला कर दिया गया। दरभंगा के नए IG के पद पर अब नवप्रोन्नत DIG डॉक्टर स्वप्ना गौतम मेश्राम को सरकार ने तैनात किया है। वहीं दरभंगा के ग्रामीण SP काम्या मिश्रा को पुलिस मुख्यालय पटना में पदस्थापित किया गया है। लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी का प्रांगण लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। परिसर में चल रही 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी को शनिवार को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। वहीं प्रदर्शनी का शुभारंभ गणेश वंदना, शंखनाद एवं स्वस्ति वाचन से हुआ। इसके साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में पधारे जिलाधिकारी राजीव रौशन ने संपूर्ण प्रदर्शनी में विभिन्न स्टॉलों पर जाकर मुआयना किया और इस आयोजन की भूरी तारीफ और प्रशंसा की। दरभंगा जिले में पुष्प प्रदर्शनी की जो परंपरा है वो दिनों दिन नई ऊंचाई चढ़ रही है और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ आकर के मैंने पुष्प प्रदर्शनी को देखा है। मिथिलांचल के लोग जिस प्रकार प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार पुष्प प्रदर्शनी के माध्यम से डिफरेंट वैरायटी के पौधों को अपने नर्सरी में डेवलप कर रहे हैं, जो पुरस्कार देने की परंपरा है, जो नई पीढ़ी को प्रेरित करने की बात है, ये सब बहुत ही अच्छी चीज़ मिथिला की संस्कृति में है। मैं सब लोगों को, आयोजक लोगों को, यहाँ से जुड़े हुए सभी लोगों को, विशेषकर से बच्चों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। वो आगे बढ़ें और प्रकृति के साथ हमेशा जुड़े रहें। पर्यावरण के लिए कितना सुखद है सर? बहुत सुखद है इस संदर्भ में कि हम वर्तमान पीढ़ी से ये धरोहर, ये अच्छी आदतें आने वाली पीढ़ी को सौंप रहे हैं। और अभी ख़ास तौर से जिस प्रकार से पर्यावरण का संकट है, ग्लोबल वार्मिंग और कई प्रकार की चीज़ें देखने में आ रही हैं, जलवायु परिवर्तन की चुनौती, उस कड़ी में देखें तो बदलाव के साथ हम उस परिवर्तन को स्लो कर सकते हैं, अपनी पृथ्वी को संरक्षित रख सकते हैं। ये संदेश इस पुष्प प्रदर्शनी से जाता है। शनिवार को दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रौशन ने हराही तालाब का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता सहित नगर निगम के कई अधिकारी, पदाधिकारी व कर्मीगण मौजूद थे। जहां दरभंगा जिलाधिकारी ने संबंधित लोगों को निर्देश देते हुए बताया कि जल्द से जल्द ही हराही तालाब की साफ सफाई पूरी करें। वहीं इस संबंध में नगर निगम के आयुक्त ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दरभंगा दौरा 11 जनवरी को है। इस दौरान वे संभवतः हराही तालाब भी देखने के लिए पहुँच सकते हैं। इसी संभावना को लेकर हम लोग साफ सफाई में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी का 11 तारीख को यहाँ कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। एक टेंटेटिव प्रोग्राम है। इसलिए हराही की सफाई हम लोग बड़े पैमाने पर पहले से भी कराते चले आ रहे हैं। विगत 2 महीनों से इसकी सफाई चल रही है, तो हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यहाँ पर प्रोग्राम बने। इसके लिए DM साहब भी अभी आए थे, एक डायरेक्शन दिया गया है और ये सतत हम लोगों का प्रयास रहता है सफाई करने का। उसी के क्रम में उसकी तरफ विशेष अभियान चला करके हम लोग इसको 10 दिनों के लिए अलग से लेबर वगैरह डाल करके सफाई करवाएंगे।
SC/ST थाने की पुलिस ने गुरुवार की देर शाम कुशेश्वर स्थान थाना से छेड़खानी एवं मारपीट मामले में एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के लखीधार निवासी राम काशी मुखिया के रूप में हुई है। बता दें कि जाति सूचक गाली देकर एक महिला से छेड़खानी एवं मारपीट कर घायल कर देने के मामले में सुरेश सदा ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाया था। वहीं थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि नामजद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आज शनिवार को 2 दिवसीय नेहरू युवा केंद्र दरभंगा द्वारा प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता अंतर्गत सदर प्रखंड के मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा के प्रांगण में कबड्डी महिला वर्ग, बैडमिंटन पुरुष एवं महिला वर्ग, रिले दौड़ पुरुष और महिला वर्ग का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दरभंगा नगर अध्यक्ष उत्तरी एवं दक्षिणी क्रमशः पिंटू भंडारी एवं संगीत शाह, पंजाब नेशनल बैंक मारवाड़ी महाविद्यालय के शाखा प्रबंधक एवं पूर्व चयन समिति सदस्य नेहरू युवा केंद्र दरभंगा के सूरज मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। युवा केंद्र के द्वारा जो प्रायोजित ये खेलकूद का जो आयोजन हुआ मारवाड़ी कॉलेज महाविद्यालय में, मुझे भी आने का मौका मिला। उन्होंने मुझे बुलाया। मैं युवा केंद्र के जो भी आयोजक हैं उनको धन्यवाद देता हूँ तथा यहाँ जो आयोजन हुआ वो काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को देखने में। इस मारवाड़ी महाविद्यालय में खेलकूद का जो देखने का एक आनंद होता है वो काफ़ी अच्छा लगा। और फिर प्रखंड स्तर पर इन्होंने आयोजन किया था, इसमें काफ़ी बच्चे ने भाग लिया और सभी तरह का गेम खेला गया। इसमें जो जीतने वाले और जो इसमें खेले हैं सभी को मेरी ओर से शुभकामना, बधाई और ये आगे अच्छा खेले, अच्छा करें और पढ़ाई के साथ खेल में भी अच्छा नाम करें। इसी शुभकामना के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आज संध्या 5 बजे से दरभंगा भाजपा के वरिष्ठ नेता सह समाज सेवी डॉक्टर M.K. शुक्ला के कार्यालय में भारत के पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली एवं देश के दानवीर उद्योगपति स्वर्गीय रतन टाटा के जन्म दिवस के अवसर पर उनके तैल चित्र के ऊपर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश ओबीसी मोर्चा सह कोषाध्यक्ष मनीष खट्टिक, भाजपा प्रदेश सह संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ पिंटू महासेठ, जिला उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति कन्हैया महतो, सदर मंडल के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार झा, नगर मीडिया प्रभारी पृथ्वी कुमार चौधरी, पंडित राहुल कुमार मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी अविनाश कश्यप आदि लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम में डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि हमने देश के 2 अनमोल रत्न को खो दिया जो देश के लिए अपूर्ण क्षति है। अगर यह दोनों अनमोल रत्न होते तो देश और आगे की ओर बढ़ती है। उन्होंने कहा इनके जीवनी पर हम लोग आगे काम करते रहेंगे। दरभंगा जिले के मिलान चौक स्थित जूनियर DPS में आज बच्चों और स्कूल स्टाफ का मेडिकल चेकअप कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर DMCH के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर M. चंद्र ने स्कूल के सभी शिक्षकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। वहीं डॉक्टर चंद्र ने बच्चों को स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने की सुझाव दिए और एक पर्ची के माध्यम से आवश्यक दवाओं की सूची भी उपलब्ध कराई। वहीं स्कूल के डॉक्टर ने बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर स्कूल में हर महीने मेडिकल चेकअप और अन्य आवश्यक जाँच आयोजित की जाती है ताकि बच्चे स्वस्थ रहे और उनकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान स्कूल के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों का भी मेडिकल परीक्षण किया गया। जूनियर DPS के डायरेक्टर डॉक्टर विश्वनाथ यादव ने इस पहल के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, हम अपने छात्रों और स्टाफ के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं। बच्चों की नियमित जाँच कराना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए हम डॉक्टर M. चंद्र का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड के पंचायत के मुखिया राजीव चौधरी के आवास पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उनके बड़े भाई डॉक्टर संजीव चौधरी एवं विनय कुमार मिश्रा के द्वारा सैकड़ों लोगों के बीच कंबल बांटे गए। गौरतलब है कि मुखिया के रूप में राजीव चौधरी ने अपने पंचायत में हर वर्ष 2 बड़े कार्यक्रम करते हैं, जिसमें एक बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है तो वहीं दूसरी बार ठंड में कंबल का वितरण किया जाता है। हम अपने माँ बाबूजी के नाम पर शैल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्थान बनाए हुए हैं, जिसमें हम लोग हमारे डॉक्टर साहब अपने रिसोर्स से और अपने फैमिली रिसोर्स से ही हम लोग इस तरह का फंक्शन पिछले 30 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं।
बरसात के समय में मेगा मेडिकल कैंप लगाते हैं, जिसमें विभिन्न विभाग के डॉक्टर पैथोलॉजी जांच और पूरा दवाई भी फ्री में देते हैं। आप लोग देखे होंगे इस बार भी लगभग 2800-2900 मरीजों को तो पूरा दवाई, जिसमें कि जो परमानेंट दवाई खाने वाले मरीज हैं जैसे डायबिटीज, दमा, ब्लड प्रेशर, इस तरह के मरीजों को 100 दिन का दवाई फ्री में देते हैं। दरभंगा के रैयाम थाना क्षेत्र के अभिषेक कुमार झा और आशुतोष कुमार झा दोनों भाई जो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में अकाउंटेंट के काम करते थे, दोनों ने फर्जी नाम से एक कंपनी बनाई जो सीमा हैदर और उसके पति संजीव कुमार के नाम से फोटो लगाकर 100 करोड़ के जीएसटी का फर्जीवाड़ा किया। वहीं ईटानगर में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने आज दरभंगा के रैयाम थाना क्षेत्र से आकर दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत किया, जहाँ से उसे ईटानगर वापस ले जाया गया। 9.31 करोड़ का ये लोग टैक्स रिटर्न वापस ले ले गवर्नमेंट का 99 करोड़ रुपये ये लोग गबन कर गए। क्या क्या नाम से दोनों का? दोनों का नाम है, एक का नाम है आशुतोष कुमार झा और दूसरे का नाम है विपिन कुमार झा। फरार भी है सर इसमें? जिसमें 2 आदमी अभी फरार है। अच्छा, क्या कोई कंपनी भी फर्जी है? हाँ, सिटी बनाए